हेलो बच्चों। तो अब स्टार्ट हो गया है आपका क्लास 6 का सीरीज। अब ये क्लास 6 का सीरीज अब चलता रहेगा। तो आप लोग छोटे प्यारे बच्चों, तो आप लोग अब स्टार्ट हो जाइए पढ़ना, ठीक है, क्योंकि अब नया सीज़न है ना। तो नए सीज़न में नए चीज़ से हम पढ़ेंगे, एकदम लेक्चर वाइज चलता रहेगा। ये आप लोगों के लिए नोट्स भी मिलते रहेंगे, ठीक है। तो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आप लोगों का इस नंबर फिजिक्स में बहुत बहुत स्वागत है ना, मोस्ट वेलकम, ठीक है। तो अब स्टार्ट हो गया है क्लास 6 का, ये भी सीरीज चलता रहेगा और इसके नोट्स भी आते रहेंगे। बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों के लिए नोट भी मिलेगा, ठीक है ना बच्चों। तो बने रहिए वीडियो पे, देखते रहिए और संदीप सर से आप जुड़ जाइए और देखिए कैसा कैसा चीज़ मिलता है, ठीक है। तो कोई भी चीज़ अगर डाउट्स हो ना, कोई भी चीज़ अगर ना समझ आए, ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। तो ठीक है, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, मैथ का ही फर्स्ट चैप्टर है, बहुत प्यारा चैप्टर है। क्या दिया है, नॉविंग योर नंबर ना। आप लोग नंबर्स के बारे में जानेंगे। सबसे पहले आप बेसिक ही चीज़ पढ़ेंगे ना, बेसिक चीज़ पढ़ेंगे कि नंबर्स होते क्या हैं, ठीक है। तो नंबर्स के बारे में अच्छी तरह जानेंगे। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पेन कॉपी आप लोग लेके बैठ जाइए, ठीक ना। बहुत अच्छी तरह से बताएंगे, कोई चीज़ ऐसा नहीं होगा जो चीज़ ना समझ में आता हो, और मज़ा भी बहुत आएगा बच्चों। आप लोग देखते रहिए, ठीक है। तो पहला है चैप्टर ना, पहला चैप्टर है नॉविंग योर नंबर्स ना, ठीक है। नंबर्स के बारे में जानना, हमारे जो नंबर हैं उनके बारे में जानना, ठीक है। तो क्या है, पहले नंबर स्टार्ट करते हैं। नंबर होता क्या है, ठीक है, क्योंकि नंबर्स जो होते हैं वो हमारे यूनिवर्स को ही चलाते हैं ना। अगर हम लोग अपने पूरे यूनिवर्स को अगर जानने की कोशिश की है, अगर सबसे अगर इम्पॉर्टेंट चीज़ है अगर वो है तो मैथ है, ठीक है। मैथ के वजह से ही अपने हम यूनिवर्स को अच्छी तरह समझ पाएँ ना, थिंकिंग कर पाएँ, सोच पाएँ अच्छी तरह से, ठीक है। तो मैथ बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। तो बने रहिए, देखते रहिए, कितना मज़ा आने वाला है, ठीक है। एकदम नई दुनिया से स्टार्ट करेंगे ना, न्यू वर्ड से, ठीक है, न्यू वर्ड से देखेंगे पूरे अच्छी तरह से। तो देखो पहला क्या आता है आपका, सबसे बेसिक नंबर है ना, नेचुरल नंबर ही स्टार्ट होता है, ठीक है। तो फर्स्ट है नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स ना, नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स। ये देखो दोनों क्या होते हैं, इसको अच्छी तरह पहले समझ लेते हैं, ठीक है, ठीक है। नेचुरल नंबर्स, सिंस आवर चाइल्डहुड ना, सिंस आवर चाइल्डहुड वी आर यूजिंग नंबर्स, वी आर यूजिंग नंबर्स 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन इन्फिनाइट। ओके, तो क्या है भाई ना बच्चों, देखो सिंस आवर चाइल्डहुड वी आर यूजिंग नंबर्स 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन इन्फिनाइट टू काउंट ना, टू काउंट एंड कैलकुलेट, to count and calculate. These counting numbers are called natural numbers ना, these counting numbers is called natural numbers। अब देखो कि यहाँ पे ना, यहाँ पे आप लोग बहुत अच्छी तरह समझिए, सिंस आवर चाइल्डहुड ना, हम लोग क्या हैं कि बचपन से ही पढ़ते आए हैं ना, बचपन से ही 1 2। आप लोग अच्छा ये बताइए कि 1 2 आप लोग सीखे अच्छा कहाँ से हैं। हमारे दिमाग में तो हमको ऐसा ही लग रहा है कि जब मम्मी जो होती हैं ना, मॉम जो होती है, मदर जो होती हैं, जब वो दुकान जाती थी ना, दुकान जब जाते थे तो जाते थे, हम लोग क्या करते हैं कि जब वो दुकान जाती थी तो हम लोग को आते जाते ना ऐसा ध्यान आया होगा कि मॉम कुछ कुछ देती हैं लोहे जैसा, और दुकान वाला लेता है, और कुछ अच्छी चीज़ देती है जो खाने को मिलता है ना। तो वो जो गोल गोल सा लोहे का जो होता है वो क्या होता है, कॉइन्स होता है ना, कॉइन होता है, सिक्का होता है, ठीक है। तो उस कॉइन से ही हम लोग का बेसिक जो है वहीं से स्टार्ट होता है बच्चों ना। 1 रुपये 2 रुपये, तो हम लोग एक लालच आ जाती है ना कि 1 2 3 4 जो 5 पैसे हैं, हम लोग बेसिकली वहीं से पढ़ते हैं, वहीं से सीखते हैं ना, कि 1 रुपये 2 रुपये 3 रुपये, ये 4 रुपये है, ये 5 रुपये है। ये हम लोग नंबर्स को वहीं से ही सीखते हैं बच्चों, बहुत ध्यान दीजिएगा ना। समझ में आ रहा है, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। आप लोग भी देखते रहिए, ठीक है।
हम लोग नंबर्स कहाँ सीखते हैं, वहीं से सीखते हैं ना, चाइल्डहुड, ठीक है। सिंस आवर चाइल्डहुड वी यूजिंग नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो वन इन्फिनाइट टू काउंट एंड कैलकुलेट ना, टू काउंट एंड कैलकुलेट दीज काउंटिंग नंबर ना, इसको क्या कहते हैं, यही हमारा क्या है, काउंटिंग नंबर है। और उसी काउंटिंग नंबर को ही क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर्स कहते हैं, ठीक है। तो हमारा नेचुरल नंबर्स है क्या वैसे, यही है हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ना, ठीक है। पॉजिटिव हो, नेगेटिव ना हो ना, पॉजिटिव होना चाहिए, देखो प्लस है, सब प्लस है, इसी को हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं, ठीक है। आई होप आपके समझ में आ गया होगा, क्लियर क्लियर, ओके, ठीक है ठीक है। नेक्स्ट आपका देखो क्या है कि वी स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम 1 ना, काउंटिंग फ्रॉम 1 कहाँ से स्टार्ट होता है, काउंटिंग नंबर्स 1 से स्टार्ट होता है ना बच्चों। देखो वी स्टार्ट काउंटिंग नंबर्स फ्रॉम 1 से ना, मतलब नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होता है ना, स्टार्टिंग नंबर्स कौन सा है, तो आपका स्टार्टिंग नंबर क्या है, 1 है, तो स्टार्ट कहाँ से होता है, 1 से होता है। तो वी स्टार्ट काउंटिंग नंबर्स इज 1, ओके क्लियर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है, कुछ पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग ना, ये आपका नोट पॉइंट है, ठीक है, नोट पॉइंट है, इसको बहुत अच्छी तरह देख लीजिएगा। फिर क्या है, द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज ना, द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज मतलब सबसे छोटी संख्या नेचुरल नंबर में कौन सी है ना, कौन है ना, ठीक है। तो द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1, ठीक है, क्योंकि नेचुरल नंबर में सबसे छोटी संख्या ना, द स्मॉलेस्ट नंबर, द स्मॉल नंबर्स कौन है, नंबर्स नहीं नंबर, ठीक है, स्मॉल नंबर कौन है, 1 है, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं 1 2 3 ना, ऐसे यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो काउंटिंग नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1, द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1, दोनों क्या है, दोनों ही क्या है, सेम है, ठीक है, आगे, ठीक है क्लियर। अब हम लोग देखते हैं ना, ये नेचुरल नंबर का डेफिनेशन है, नोट कर लीजिएगा, और जितना यहाँ पे हम बता रहे हैं उसको सब कॉपी पर लिखते चलिए, और नोट्स भी देंगे। और एक चीज़ और है बच्चों, आप लोग जुड़ते रहिए, आप लोगों के लिए फाउंडेशन कोर्स भी स्टार्ट होने वाला है, ठीक है, आप लोगों के लिए फाउंडेशन कोर्स भी स्टार्ट होगा, जिससे आप लोगों की अच्छी से तैयारी हो, नीट IIT, इसके लिए प्रिपरेशन अभी से कर डालेंगे तो एक बार में निकाल लेंगे IIT को, ठीक है, एक बार 2 बार जो भी है, ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे रीड कर रहे हैं, कैसे उसको स्टडी जितना करेंगे वैसे ही आपको मिलेगा रिजल्ट, ठीक है। तो बने रहिए, फाउंडेशन कोर्स भी स्टार्ट होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का, ठीक है, बनिए देखिएगा, ठीक है। आगे है आपका होल नंबर्स ना, होल नंबर्स क्या होता है बच्चों ना, होल नंबर्स, होल मतलब होल मतलब बहुत लोग कहते हैं होल मतलब वो गुफा होता है ना, ऐसा नहीं ना, होल, ठीक है, वो होल दूसरा होता है, वो HOLE होता है ना, यहाँ पे होल है, WHOL, होल नंबर्स, ठीक है। होल नंबर्स क्या होते हैं, द नंबर्स जीरो टुगेदर विथ द नेचुरल नंबर्स गिव अस द नेचुरल 0 1 2 3 4 एंड, ठीक है। द नंबर ना, द नंबर, ठीक है, जीरो टुगेदर विथ द नेचुरल नंबर मतलब नेचुरल नंबर के साथ अगर हम उसको जीरो को भी अगर साथ में ले चलें उसके, तो क्या होगा, वो होल नंबर्स हो जाएगा, ठीक है बच्चों। मतलब नेचुरल नंबर्स में, जैसे यहाँ पे नेचुरल नंबर्स है ये ना बाबू लोग, बच्चे लोग, तो देखो अगर यहाँ पे जीरो भी आ जाएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नेचुरल होगा। अगर वो जीरो स्टार्ट फ्रॉम जीरो ना, स्टार्ट फ्रॉम जीरो इज कॉल्ड होल नंबर्स, ठीक है, ठीक है। तो स्टार्ट फ्रॉम जीरो एंड नेचुरल नंबर्स इज कॉल्ड होल नंबर्स, ठीक है। तो अगर जीरो से स्टार्ट हो रहा है तो हमारा क्या होगा, नेचुरल नंबर्स होगा, ठीक है, नेचुरल नंबर्स नहीं, सॉरी, वो होल नंबर्स होगा, ठीक है, ठीक है। द नंबर्स जीरो टुगेदर विथ द नेचुरल नंबर्स गिव अस द नंबर्स 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन इन्फिनाइट, क्योंकि वो इन्फिनाइट तक जा सकता है ना, कभी ख़त्म होगा, कभी उसका स्टॉप है, नॉट मतलब नहीं है, नहीं उसका कोई स्टॉप नहीं है, तो मतलब वो क्या है, इन्फिनाइट तक ही जाएगा, इन्फिनाइट, इसलिए इन्फिनाइट का साइन होता है, ठीक है, इन्फिनाइट, इनफाइनाइट, 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 ठीक है, इनफाइनाइट का साइन यही होता है, ठीक है,
ऐसे 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 काट देंगे तो वो इन्फिनाइट का सिंबल हो जाएगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं। ठीक है, तो विच आर कॉल्ड होल नंबर्स ना, क्या हो जाएगा, वही जो क्या होंगे वो होल नंबर्स होंगे, वही क्या होंगे, होल नंबर्स होंगे। ठीक है, नोट पॉइंट है, देखो इसको भी देख लो। नोट पॉइंट क्या है कि एवरी नेचुरल नंबर्स इज ए होल नंबर्स। नो, एवरी नेचुरल नंबर्स इज ए होल नंबर, मतलब कि एवरी मतलब प्रत्येक ना, जितने भी सब नेचुरल नंबर्स हैं वो सब क्या है, होल नंबर्स है। ठीक है, तो एवरी नेचुरल नंबर्स इज ए होल नंबर्स, बट ना, बट जीरो इज ए होल नंबर्स। ठीक है, जीरो इज क्या है, होल नंबर्स है। ठीक है, तो जीरो आपका वो नहीं होगा। ठीक है, जीरो क्या है, होल नंबर्स है। विच इज ए नॉट ए ना, विच इज ए ना, विच इज नॉट ए नेचुरल नंबर ना। ठीक है, विच इज ए नॉट नेचुरल नंबर, हु, जीरो। ठीक है, ओके बच्चों, क्लियर कि 1 से स्टार्ट मतलब जो नंबर्स है वो नेचुरल नंबर। ठीक है, तो नेचुरल नंबर्स इज और नेचुरल नंबर्स इज होल नंबर्स। ठीक है, ठीक ना, समझ में आया। तो एवरी नेचुरल नंबर्स इज है होल नंबर्स, बट जीरो इज ए होल नंबर्स विच इज नॉट ए नेचुरल नंबर, मतलब जीरो क्या है, नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक है, जीरो क्या है, होल नंबर्स है। तो एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर्स। ठीक है, मतलब प्रत्येक भी जितने भी हैं सब नेचुरल नंबर्स हैं, सब होल नंबर्स है, बट जीरो नेचुरल नंबर्स नहीं है क्योंकि वो जीरो है। ठीक है, तो जीरो अगर उसमें क्या होगा, ऐड हो जाएगा तो वो तो होल नंबर्स हो जाएगा। लेकिन देखो अगर यहाँ पे ये बच्चों कहा है 1 2 3 ना, ठीक है, ये देखो जब नेचुरल नंबर, जैसे मान लो पूरा होल नंबर ना, ये टोटल कितने होल नंबर है, तो होल नंबर है, और होल नंबर में क्या है, नेचुरल नंबर है, लेकिन बट जीरो क्या है, होल नंबर है, ये नहीं रहेगा ना। तो यहीं पे यही दे रहा है कि एवरी नेचुरल नंबर इज है होल नंबर, मतलब जितने भी नेचुरल नंबर सब क्या है, होल नंबर है। ठीक है, क्लियर, समझ में आया, समझ में आया। ठीक है, अब क्या है, द स्मॉलेस्ट होल नंबर इज ना, मतलब सबसे छोटी होल नंबर कौन सी है, जीरो, क्योंकि जीरो से ही स्टार्ट हो रहा है। द स्मॉलेस्ट इज होल नंबर इज जीरो, द स्मॉलेस्ट होल नंबर इज जीरो। ठीक है, इस पॉइंट को भी नोट कर लीजिएगा कि सबसे छोटी जो है होल नंबर वो क्या है, जीरो है। ठीक है बच्चों, ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो आता है डिजिट्स ना, इन दोनों नंबर के बारे में तो अच्छी तरह से हम जान गए, अगर नहीं समझ पाए तो कमेंट करके आप लोग बताइएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं डिजिट्स क्या होते हैं ना, डिजिट क्या होते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं हिंदी में इसको, अंक कहते हैं ना, इंग्लिश में क्या कहते हैं, डिजिट कहते हैं। ठीक है, तो डिजिट क्या होते हैं, देखो, टू रिप्रेजेंट एनी नंबर्स ना, टू रिप्रेजेंट एनी नंबर्स मतलब किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करो अगर, तो वी यूज ना 10 सिंबल। कौन कौन से होते हैं 10 सिंबल, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, मतलब 0 to 9 जितने भी सब नंबर्स हैं ये सब क्या है, डिजिट्स हैं ना, कौन है, डिजिट है। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है किससे, देखो इस कितने सिंबल को होते हैं, हम ये क्वेश्चन अगर कभी पूछ दे आप लोगों को कि डिजिट कितने सिंबल होते हैं, तो आप लोग क्या कहिएगा, 10 डिजिट है ना, 10 सिंबल होते हैं, 10। ठीक है, कितने सिंबल होते हैं, 10 सिंबल होते हैं। कौन कौन से सिंबल होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ये क्या है, डिजिट है ना। इन्हीं सब डिजिट से ही हम क्या बनाएंगे, नंबर्स बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये छोटे हैं, इसके बाद 2 डिजिट 3 डिजिट ना, इन्हीं सब नंबर से ही बनते हैं। ठीक है, क्योंकि 1 डिजिट से ही तो सब नंबर बनेंगे ना। ठीक है, एक एक करके, तो ठीक है, क्या है, टू रिप्रेजेंट एनी नंबर्स विच यूज 10 सिम्बल्स, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, और दीज 10 सिंबल आर कॉल्ड डिजिट और फिगर। इसको क्या कहते हैं, फिगर भी बोलते हैं ना, फीवर नहीं, फिगर फिगर फिगर। ठीक है, डिजिट को फिगर भी बोला जाता है। ठीक है बच्चों, डिजिट को फिगर भी बोलते हैं। ठीक है, फिगर, तो ये क्या हो गया, 10 सिंबल आर कॉल्ड डिजिट ना, समझ में आ गया, क्लियर, कि 1 2 3 4 5 0 से 0 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9 is called, this 10 symbol is called digits and
फिगर। ठीक है, तो ठीक है, समझ में आ गया होगा, अच्छी तरह से क्लियर होगा कि 10 सिंबल आर कॉल्ड डिजिट और फिगर। ठीक है, आगे है न्यूमरल ना। न्यूमरल देखो क्या है, न्यूमरल क्या होता है, क्या दिया है, ए ग्रुप ऑफ डिजिट डिनोटिंग ए नंबर ना, ए ग्रुप ऑफ डिजिट डिनोटिंग ए नंबर इज कॉल्ड नंबरल। ठीक है, जैसे मान लो कोई नंबर है, जैसे 1 हो गया और 21 हो गया ना, मतलब वो हो ग्रुप हो ना, नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ नंबर। ठीक है, ग्रुप ऑफ नंबर इज कॉल्ड नंबरल। ठीक है, नंबरल होगा। ठीक है, जैसे देखो फॉर एग्जांपल 86 ना, तो 86 में देखो क्या है, 8 और 6 है, मतलब 2 नंबर का है ग्रुप ना, 2 नंबर ग्रुप है। तो ऐसा ग्रुप हो, जैसे देखो 1 है 2 है, 2 नंबर 1 2 3 3 नंबर का है, 1 2 3 4 ना, 4 नंबर्स का है। मतलब ऐसे नंबर के ग्रुप हो ना, क्योंकि नंबर्स के ग्रुप ही क्या कहलाएंगे, इज कॉल्ड न्यूमरल। ठीक है, क्योंकि उन्हीं सब नंबर को मिलने के बाद जो बनता है नया नंबर उसको न्यूमरल बोलते हैं ना। ठीक है, समझ में आया, क्लियर। ठीक है, कि द ग्रुप ऑफ डिजिट डिनोटिंग ना, दो ग्रुप होगा नंबर्स का, डिजिटों का जो ग्रुप होगा उसको किससे डिनोट, इसको डिनोट क्या करते हैं, ए नंबर्स इज कॉल्ड न्यूमरल। ठीक है, न्यूमरल देखो क्या क्या होता है, फॉर एग्जांपल 86 973। ठीक है, 8856। ठीक है, ऐसे जितने भी सब हैं, जैसे एक नंबर ना हो, नंबर्स के ढेर नंबर हो ना, एक नंबर न्यूमरल नहीं होगा। ठीक है, 2 नंबर होंगे क्योंकि उसमें 2 नंबर का ग्रुप है। ठीक है, 3 नंबर हो सकते हैं, 3 नंबर में उसमें 3 नंबर का है। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स हों जो ग्रुप बने ना, डबल हो, ट्रिपल हो, 4th हो, 5th हो, ऐसे नंबर्स को हम न्यूमरल बोलेंगे। ठीक है, एक सिंगल रहेगा तो नहीं बोलेंगे। ठीक, आगे देखते हैं, देखो हेयर आफ्टर ना, हेयर आफ्टर, इसके बाद देखो वी सेल वी ना, वी सेल बी यूजिंग द वर्ड ना। ठीक है, यूजिंग द वर्ड्स नंबर्स एंड न्यूमरल आर द सेम थिंग ना। आगे चल के इसके बाद हम देखेंगे कि आगे चलने के बाद ये जो सब नंबर्स हैं, ठीक है, डिजिट है, ठीक है, न्यूमरल है, ये सब क्या हो जाएंगे, एक ही चीज़ हो जाएंगे। ठीक ना, एक ही चीज़ हो जाएंगे सब मिल करके। ठीक है, क्लियर। अब देखते हैं, ये तो अच्छी तरह समझ में आ गया बच्चों। कोई अगर दिक्कत हो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो मैथ में, आप लोग देखिए बने रहिए। आपको मैथ अगर नहीं आ रहा है ना, मैथ समझने में कोई दिक्कत हो, नहीं उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं क्या करूँगा, आपको बहुत अच्छी तरह बता दूँगा। आई प्रॉमिस यू। ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आप लोग हमारे चैनल पे आइए और देखिए। मैथ अगर नहीं आए तो बताइएगा, आप लोग अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद अगर नहीं ठीक लग रहा है तो अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है ना, एक बार तो जोड़ के देखिए, बहुत मज़ा आएगा। अभी तो स्टार्ट किए हैं, फर्स्ट लेक्चर है, अभी देखो ये चलता ही रहेगा। ठीक है, पूरा कंप्लीट लेक्चर रहेगा, हर टॉपिक का हर लेक्चर वाइज आपको नोट्स मिलेगा बच्चों, लेक्चर वाइज ना। ठीक है, अदरवाइज अगर चाहिए नोट्स तो आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा, और भी नोट्स हम लाते रहेंगे। ठीक है, तो ठीक है, अब आगे चलते हैं, देखिएगा स्क्रीन पे। ठीक है, तो बच्चों अब यहाँ देखिए, ये चलो इसमें देखते हैं आगे क्या है। ठीक है, अब आगे देखते हैं बच्चों, देखिए क्या क्या है आपका अब नोटेशन। ठीक है, आगे जो बताए हैं बच्चों वो अच्छी तरह समझ में आया क्लियर, ओके। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। नेक्स्ट है आपका नोटेशन ना। नोटेशन, व्हाट इज नोटेशन? नोटेशन क्या है? द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए नंबर इज डिजिट और फिगर इज कॉल्ड नोटेशन ना। जैसे मान लो द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग ना, किसी को नंबर को अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, द नंबर्स इन डिजिट ना, रिप्रेजेंटिंग ए नंबर मतलब एक नंबर इन डिजिट ऑफ फिगर इज कॉल्ड नोटेशन ना। जैसे मान लेते हैं कोई नंबर है, बड़ा सा नंबर लिखा है,
तो एक क्या हो गया, फिगर हो गया। अगर उसको हम मतलब लिख रहे हैं कहीं पे, अगर उसको हम राइट कर रहे हैं ना उस नंबर्स को, तो वो हमारा क्या होगा, नोटेशन होगा। क्या होगा, नोटेशन होगा। उसको क्या कहेंगे बच्चों, नोटेशन कहेंगे। ठीक है, जो हम किसी नंबर्स को कहीं पे अगर हम लिख रहे हैं तो जो नंबर्स का जो फिगर है वही हमारा क्या है, नोटेशन है। क्लियर, क्लियर। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे आपका क्या है, न्यूमरेशन ना। न्यूमरेशन क्या होता है ना, व्हाट इज न्यूमरेशन। ठीक है, यहाँ पे देखो बच्चों, जितने भी यहाँ पे डिफिनेशन लिखा है इसको आप लोग अच्छी तरह नोट कर लीजिए और इसको अच्छी तरह पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। और अगर समझ में आ जाएगा बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, वैसे नहीं आएगा तो कमेंट कर बताइएगा, दोबारा समझा देंगे आप लोगों के लिए। ठीक है, तो फिर से देख लीजिए अच्छा, अगर ना समझ में आए तो। ठीक है, द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ नंबर इन डिजिट ना। देख, अ नंबर मतलब एक नंबर ना, इन डिजिट मतलब अंकों में ना, डिजिट में एक नंबर, ऑफ फिगर। ठीक है, ठीक है, इज कॉल्ड नोटेशन। मतलब किसी नंबर को अगर हम लिख रहे हैं तो वो एक, जैसे मान लो एक फिगर बनेगा। ठीक है, तो जैसे लिख रहे हैं, जैसे मान लो यहाँ पे हम लिख दिए। ठीक है, अब ये क्या है, फिगर मतलब दिखाई दे रहा है ना, क्या है, एक फिगर है। तो ये क्या हो गया, नोटेशन हो गया ना, नंबर्स का ये क्या हो गया, नोटेशन हो गया। क्लियर, आगे देखते हैं। ठीक है, आगे क्या है, न्यूमरेशन, द मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग ना ए नंबर ना, एक्सप्रेसिंग ए नंबर इन वर्ड इज कॉल्ड न्यूमरेशन। ठीक है, जैसे किसी कोई नंबर दिया है, ठीक है, तो जैसे कोई नंबर दिया है, ठीक ना, तो उस नंबर को अगर हम वर्ड में लिख दें ना, वर्ड में लिख दें तो क्या हो जाएगा, न्यूमरेशन हो जाएगा। ठीक है, अब इसका मतलब देखो एक चीज़ और भी होता था, जैसे मान लो फर्स्ट रहेगा नोटेशन दिया है, द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए नंबर इन डिजिट फॉर्म फिगर इन कॉल्ड नोटेशन। ठीक है, जैसे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे कोई शेप है फर्स्ट वाले का ना। ठीक है, अब मान लो इसको हम क्या कर दिए, ऐसे कर दिए, तो क्या हो गया, ये 1/2 हो गया। ठीक है, जैसे कोई भी नंबर हो उसी नंबर को अगर हम फिगर के रूप में भी बता सके तो भी क्या होगा, वो नोटेशन होगा। ठीक है, जैसे हम सर्कल हो गया, ठीक है, सर्कल है तो क्या होगा, 1/4, मतलब एक सर्कल का फोर्थ पार्ट ना, फोर्थ डिवाइड, मतलब एक चीज़ का फोर्थ डिवाइड। तो किसी नंबर को अगर हम फिगर के भी रूप में अगर चेंज करें तो भी हमारा क्या नोटेशन होगा। ठीक है, ठीक है, समझ में आया, क्लियर। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं, बने रहिए वीडियो के साथ। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्या है कि यहाँ देखो न्यूमरेशन है, द मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग ए नंबर इज वर्ड इज कॉल्ड न्यूमरेशन। ठीक है, समझ में आया। जैसे कोई नंबर है, जैसे मान लो दिया है 786 ना, तो क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 7 ना, 700, ठीक है, 86 ना, 86 ऐसे लिखेंगे, या फिर 786 लिखेंगे ना। तो यहाँ पे देखो क्या है, द एक्सप्रेसिंग ए नंबर, एक नंबर, ए नंबर इन वर्ड्स ना इज कॉल्ड न्यूमरेशन। मतलब नंबर कोई दिया है उसको हम वर्ड में अगर लिख रहे हैं, सिर्फ वर्ड में लिख रहे हैं तो क्या कहलाएगा, इज कॉल्ड न्यूमरेशन। ओके, क्लियर। कोई नंबर को अगर हम उसको या वर्ड के रूप में लिख रहे हैं ना, वर्ड्स के रूप में लिख रहे हैं तो वो न्यूमरेशन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्या है, आगे देखो है आपका मेथड्स ऑफ न्यूमरेशन ना, मेथड्स ऑफ न्यूमरेशन। ठीक है, अब आपका यहाँ से क्वेश्चन सवाल मतलब जो प्रॉब्लम होंगे एक्सरसाइज के जो आएंगे, अब कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज का भी चलेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ से आपका इसके ऊपर जितने थे अब लोग हम लोग नंबर्स के बारे में कैसे क्या होता है क्या उसके बारे में अच्छी तरह पढ़े सीखे। ठीक है, अब हम लोग देखते क्या है, अब हम देखते हैं कि उन्हीं नंबर्स के ऊपर प्रॉब्लम्स क्या होंगे, क्वेश्चन कौन से होंगे। ठीक है, तो उसको बनाएंगे कैसे। ठीक है, तो अब यहाँ से आपका स्टार्ट हो जाता है। ओके बच्चों, ठीक है, चलो। मेथड्स ऑफ न्यूमरेशन ना, देयर आर 2 कॉमनली यूज मेथड ऑफ न्यूमरेशन ना। क्या दिया है, देयर आर 2, ये क्या होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं ना,
मेथड्स ऑफ न्यूमरेशन, देर आर टू कॉमनली, मतलब कॉमन ना, कॉमन, ठीक है, यूज्ड मेथड ऑफ न्यूमरेशन ना, ठीक है। तो इस न्यूमरेशन का जो मेथड है वो 2 टाइप्स के हैं, ठीक है। वो न्यूमरेशन का जो मेथड है वो कितने टाइप्स के हैं? 2 टाइप्स के हैं। कौन कौन से हैं? वो कौन है भैया? देखो बच्चों ना, पहला फर्स्ट है इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, सेकेंड है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, ठीक है। तो इन्हीं 2 नंबर्स के बारे में ये नॉन आवर नंबर्स जो दिया है, नॉविंग आवर नंबर्स, इन्हीं 2 जो सिस्टम है मेथड ऑफ न्यूमरेशन, फर्स्ट है इंडियन सिस्टम और सेकेंड है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन ना। तो इन्हीं 2 नंबर्स पे ही ये पूरा चैप्टर है, ठीक है। समझ में आया? तो इन्हीं के ऊपर कौन कौन से प्रॉब्लम होंगे, जैसे प्लेस वैल्यू हुआ, फेस वैल्यू हुआ ना, ऐसे नंबर्स को हम यहाँ पे देखेंगे कि उन नंबर्स का वो प्लेस कितना है, कौन से प्लेस पे नंबर है, ठीक है। फेस का मतलब जैसे मान लेते हैं कोई नंबर है, फेस मतलब सिर्फ जो दिखाई दे रहा हो कहाँ है, तो उससे हमको नहीं मतलब कहाँ है वो स्थान ना, जैसा है वैसे ही है, ठीक है। लेकिन प्लेस वैल्यू मतलब स्थान को बता रहा है ना, प्लेस, तो उसमें हम प्लेस बताएंगे कौन से स्थान पे है, ठीक है, वो देखेंगे। तो उसको पहले पहचानने के लिए, उसको समझने के लिए, निकालने के लिए आपको बहुत ज़रूरी है ये दोनों सिस्टम ना, मेथड ऑफ ये सिस्टम जो दिए हैं ना, इंडियन सिस्टम हो, इंटरनेशनल, ये 2 सिस्टम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको बहुत अच्छी तरह समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। आप लोगों हमारे साथ मिलते रहिए और पढ़ते रहिए, ठीक है। चलते हैं, ठीक है। फर्स्ट देखो क्या है, इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन और सेकेंड है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। अब देखो बच्चों, जो इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन है ना, उसका यूज कहाँ कहाँ पे होता है ना, मतलब कौन से कंट्रीज हैं, कंट्रीज जो हैं जहाँ पे इंडियन सिस्टम का यूज होता है, ठीक है। तो वो देखो, पहला अपना तो इंडिया ही है, इंडिया है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश, नेपाल एंड श्रीलंका, ठीक है। ओके, कौन कौन से हैं? इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल एंड श्रीलंका, ठीक है। तो इन्हीं जो 1 2 3 4 5 दिया है ना, 1 2 3 4 5 कंट्रीज हैं जो यूज करती हैं ना, यूज करती हैं इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, ठीक है। अब देखो, अब ये जो इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन है ना, ये किस पे बेस्ड है? इट इज़ बेस्ड ऑन द वैदिक नंबरिंग सिस्टम ना, वैदिक वाला जो नंबर्स होता है वो इससे बेस्ड है, ठीक है। बेस्ड नहीं, बेस्ड है, मतलब उसी से बेस है, ठीक है। तो उसी से ही ये बना है, ठीक है, ठीक है। अब क्या है आगे, अब चलते हैं इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट पे, ठीक है। अब ये इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट क्या होता है बच्चों ना, बहुत अच्छे से समझेंगे कि इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट क्या होता है। अब आप लोगों का यहाँ से अब लड़ाई चालू ठीक है बच्चों, तो घबराइए मत, बने रहिए और देखते रहिए, ठीक है। बहुत मज़ा आएगा, मैथ आप बहुत अच्छे हो जाएंगे, मैथ में बहुत अच्छी तरह समझने लगेंगे, ठीक है। तो देखो क्या है इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट, ठीक है। तो ऐसे प्लेस वैल्यू होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट। एक बार आप लोग अच्छी तरह नोट कर लेना, ठीक है। अब इसको देखो, हम एक एक करके इसको हम बता दे रहे हैं, ठीक है। तो देखो इस चार्ट में देखो क्या है कि कुछ पार्ट है ना, 1 2 3 और 4, ठीक है, ठीक ना। इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में आपका क्या है, 1 है, 2 है, 3 है और 4 है, ठीक है। 4 क्या है, पार्ट है। इन सभी पार्ट को क्या कहते हैं, देखो ये देखो आपका क्या है, पीरियड्स है, ये आपका प्लेस है ना, ठीक है। ये कब कब आ रहा है ये वाला ना, पीरियड्स, करोड़, लाख, 1000, वंस ना, ये सब क्या है, पीरियड है। और जो प्लेस है आपका क्या है, यहाँ से देखो, जब भी देखो बच्चों, जब भी देखो स्टार्ट करेंगे हमेशा नंबर किसे पीछे है ना, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे देखो क्या है 8 6 7 8 ना, तो इस 8 को हम यहाँ लिखेंगे यूनिट में, क्योंकि जब भी नंबर का हम प्लेस वैल्यू बनाएंगे तो हमेशा पीछे से स्टार्ट करेंगे ना, लास्ट से ना, फर्स्ट से नहीं लास्ट से, ठीक है।
लास्ट हमेशा चेंज करेंगे। यहाँ पे 8 है, ये जो 7 है यहाँ पे आगे आएगा, और इसके बाद 6 जो है यहाँ पे आ रहेगा, और इसके बाद 8 है वो यहाँ पे रहेगा। ठीक है, और भी अगर बड़े नंबर दिए हैं, ढेर सारे नंबर दिए हैं, तो उसको भी हम पीछे से ऐसे स्टार्ट करेंगे, ऐसे लिखते लिखते आएंगे। ठीक है, इसको राइट करेंगे और लिखेंगे, उसके बाद तब जाके प्लेस वैल्यू हम निकालेंगे। तो इस पर रखने से जानते हो एक क्या मतलब होता है, देखो ना, इसके रखने पे देखो मतलब क्या होता है। अब जैसे मान लो वंस वाले में कितने पार्ट रहेंगे, 1 2 3, वंस वाले में 3 पार्ट। अब उसके बाद जितने हैं ना 1 2 3, 3 में जो हैं 2 पार्ट रहेंगे। ठीक है, वंस वाले में क्या रहेंगे, यूनिट ना यूनिट्स रहेगा, टेंस रहेगा, फिर 100 रहेगा। कौन से वाले पार्ट में, वंस वाले पार्ट में ना। वंस वाले पार्ट में क्या क्या रहेंगे, यूनिट्स रहेंगे, टेंस रहेंगे और 100 रहेंगे। ठीक है, क्लियर। अब इसके बाद 1000 वाला पार्ट जब आएगा तो उसमें 1000 रहेगा, फिर 10,000 रहेगा। ठीक है, क्लियर। 1000 वाले में 1000 और 10,000 रहेगा। ठीक है, ओके। अब देखते हैं लाख वाले ना। लाख वाले देखो क्या रहेंगे, लाख रहेगा, लाख्स, अब फिर इसके बाद 10 लाख्स। ठीक है, क्या रहेगा, लॉक्स रहेगा, फिर इसके बाद 10 लाख रहेगा। अब इसके लॉक्स के बाद जो करोड़ आते हैं ना, करोड़ आते हैं। ठीक है, इसमें क्या रहेगा, करोड़, इसमें 10 करोड़। ठीक है, बस क्या होगा कि जो फर्स्ट वाला जो पार्ट है, जो फर्स्ट वाला पीरियड है, इसमें वंस वाले में, पीरियड वंस वाले में 3 प्लेस रहेंगे ना। 3 क्या रहेंगे प्लेस, यूनिट, 10 और 100। इसके बाद 1000 10,000, उसके बाद लाख 10 लाख, उसके बाद करोड़ 10 करोड़। बस ऐसे ही करना है। ठीक है, तो अब इस नंबर के हम देखते हैं कि इसको लिखते कैसे हैं। ठीक है, ठीक है, अब इसको बनाते कैसे, लिखते कैसे हैं, देख लीजिए आप लोग। अब यहाँ से आपका क्या होगा बच्चों, न्यूमेरिकल जो होगा चालू हो जाएगा। एक्सरसाइज अब चालू तभी नहीं होगा, अभी कुछ पार्ट है जो भी समझना है, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा हिंट करके बता दे रहे हैं कि होता क्या है। ठीक है, जैसे देखो बच्चों क्या दिया है, इसी को देख ले रहे हैं, इसी को देख ले रहे हैं। नंबर्स दिया है, नंबर्स क्या है, 8 है, 6 है, 7 है और 8 है। ठीक है, क्लियर, क्लियर। अब देखते हैं जो ये 8 है ना, ये वाला 8 ना, ये जो 8 है कितने प्लेस पे है, 1 2 3 ना। जितना प्लेस पे रहेगा, जैसे मान लो ये यहाँ पे 3 प्लेस पे है, तो इसको देखो क्या करेंगे, पहले स्टार्ट कहाँ से करते हैं, यूनिट से करते हैं। तो हम पहले यूनिट से करके देखते हैं ना। तो यूनिट हमारा क्या है यहाँ पे 8, तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखो ऐसे आसान रहेगा, 8 इंटू यूनिट ना, 8 यूनिट। ठीक है, यहाँ पे यूनिट लिख दो। ठीक है, ऐसे। अब ये क्या है, क्या है 7 ना, 7 क्या है 10 है ना, तो यहाँ क्या लिख देंगे 7 10 से लिख देंगे। ठीक है, क्लियर, समझ में आता है ना। अगर नहीं आता है तो बताइए, नहीं अगर बच्चों सॉरी अगर नहीं आ रहा है तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। ठीक है, आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करके बता रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है 6 है ना। अब 6 कौन से प्लेस पे है, 100 प्लेस पे है, तो यहाँ क्या लिखेंगे 600। ठीक है, 100। ठीक है, अब 8 कहाँ पे है ना, 8 देखो 8000 पे ना, 8 क्या है 1000 में है, यहाँ लिख देंगे 8000। अब इन्हीं सब नंबर्स को हम क्या कर देंगे, निकालेंगे। तो 8 यूनिट। ठीक है, 8 यूनिट मतलब 8 मतलब यूनिट्स जो है, यूनिट मतलब 1 ही होता है। ठीक है, आगे इसके बाद वही बताएंगे, यूनिट्स के ही बारे में बताएंगे। ठीक है, अगले लेक्चर में। ठीक है, वीडियो बहुत लंबा लेंथ हो जाएगा इसका, बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो यहाँ पे हम उसको अगले लेक्चर में करेंगे। आज के लेक्चर में बस हम नंबर्स के बारे में पढ़ें और कुछ प्लेस वैल्यू को जानें कि क्या होता है। ठीक है, तो थोड़ा बता दे रहे हैं। इसके बाद अगले लेक्चर में बच्चों लोग ना बने रहिए आप लोग वीडियो में, और देखते रहिए हमारा चैनल, वीडियो देखते रहिए। उसके बाद देखिए बहुत चीज़ मिलेगा आपको। ठीक है, ठीक है। अब 7 10 है, तो 7 इंटू 10 मतलब 10। ठीक है, अब 600 ना, तो 6 इंटू ये, जब भी देखो ना, जब भी देखो बच्चों ना, जब भी देखो एक चीज़ और चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ है बता दे रहे हैं ना,
ठीक है। जब भी देखो कोई नंबर आए और कोई यूनिट आए ना जब भी कोई नंबर आए और कोई यूनिट आए, ऐसे लिखा 8 टेंस लिखा है ना, जैसे यहाँ पे 7 टेंस है, तो मान लेते हैं अगर इस टाइप का कोई नंबर्स आए ना, तो हमेशा इस यूनिट जो है, ये जो दिया है, इस नंबर में बीच में हमेशा मल्टीप्लाई होता है ना। बच्चों लोग हमेशा ध्यान दीजिएगा कि बीच में क्या होता है, हमेशा मल्टीप्लाई होता है ना। तो ऐसे इसको क्या लिखेंगे, ये 8 का 8 ही रहेगा, इस 8 का 8 ही रहेगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई है। टेंस का मतलब क्या है, 10, ठीक ना। तो वही चीज़ यहाँ पे भी 8 है यूनिट, तो 8 इंटू 1, 7 टेंस, 7 इंटू 10, 600, 6 इसके बाद इंटू 100 कर देंगे। इसके बाद 8000 है ना, तो यहाँ 8 इंटू क्या 1000 में क्या होता है 1000, ठीक है, ऐसे, ठीक है। समझ में आया, क्लियर। अब इसको लिखेंगे कैसे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये आपका हो गया 8 और ये आपका हो गया 70 और ये हो गया 600, ये हो गया 8000, ठीक है, ठीक ना। तो इस वाले नंबर को हम ऐसे लिख सकते हैं कि 8 जो है ये वाला, वो कहाँ से स्टार्ट है, 8000 से ना। अब देखो इस नंबर को जब ऐसे लिखेंगे तो हमेशा क्या लेंगे, प्लस का साइन लेंगे ना, प्लस करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है, प्लस। इसके बाद क्या है 6 का क्या है 600 प्लस, अब फिर इसके बाद क्या है 7 क्या है 70, इसके बाद क्या है 8 है, तो यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ 8 होगा। अब इनको सबको ऐड अगर करोगे ना, तो यही नंबर आएगा, सेम वही नंबर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कुछ चीज़ें देखें, प्लेस वैल्यू कुछ देखें, ठीक है। आगे और भी लाएंगे, जितने यूनिट्स हैं सबके बारे में बताएंगे, ठीक है। तो बने रहिए बच्चों लोग, देखते रहिए वीडियो पर। आप लोग जानते हैं कि मेरा नाम संदीप है, अगर नहीं जान तो जान लीजिए, संदीप सर बोलते हैं बहुत लोग क्या सभी लोग बोलते हैं, ठीक है। तो ठीक है, चलते हैं। अब अगले वीडियो लेक्चर में मिलेंगे इसी के ऊपर कुछ और देख करके, कुछ अलग नए अंदाज में, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में मैं इसका नोट्स डाल दूंगा, आप लोग चेक कर लीजिएगा, नोट्स कर लीजिएगा। और आप लोग पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, तंदुरुस्त रहिए, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग इजाज़त दीजिए, बाय बच्चों।